नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, आज बिहार विधानसभा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विपक्षियों के द्वारा लगातार हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं महागठबंधन के वो तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और इसमें ये देखा जा रहा है कि आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन के बाद भी बाकी जो 2 दिन बचेंगे, यानी 5 दिन सदन के 5 दिन जो है ये विरोध का काम चलता रहेगा। महागठबंधन का ऐसा मानना है और इसमें देखिए आज तीसरा दिन भी काले कपड़े में यानी विरोध प्रदर्शन के मूड में ये तमाम विपक्षी दल यहाँ खड़े हैं और सदन के बाहर हंगामा मचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, सरकार के विरोध। और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं और वो मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। देखते देखते वो फिर अंदर के गेट के अंदर चले जा रहे हैं। और विपक्षी लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये पुनर्निरीक्षण, मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम किया है, ये तमाम चीज़ को हटाया जाए। जिस तरह से लगभग 50 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, ये एक असंवैधानिक क्रियाकलाप है। और इन तमाम चीज़ को लेकर के सबसे पहले हम सुनाते हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो शकील अहमद हो या महमूद आलम हो या फिर जितने भी तरह के माले के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, राजेश राम हो, तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम उनकी बयान को सुनाते हैं। आप सुनिए। लाखों लोगों का नाम काट दिया गया है, आज फिर से विपक्ष आपका भी काटा गया है, हम लोग का भी काटा जाएगा। ये कट्टम कुट्टी तब तक चलेगा जब तक ये सरकार नहीं जाएगी। आज न कल इस सरकार को जाना है। आप फैसिज्म लाना चाहते हैं, आप जमहूरियत का गला घोटना चाहते हैं, आप जमहूरियत पे हमले करना चाहते हैं। और लॉजिकल बात यह है कि अगर आपने काटा और इसमें 2024 के वोटर लिस्ट के मुताबिक या 2025 में जो दिया है रिवाइज, उसमें से भी अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहीं से चुन गए, उन्हीं वोट की बुनियाद पे कहती है सवाल। आज फिर से काले कपड़े में, और ये कब तक चलेगा? आप ये सदन नहीं चलने देंगे क्या? ये बिहार, ये भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है और बिहार का जो 17वां सेशन काला सत्र सेशन है। और जब तक ये विशेष गहन पुनरीक्षण वापस नहीं होगा और मतदाताओं का नाम छाटने का जो साजिश है इसको बंद नहीं किया जाए तब तक लाखों के नाम कट गए हैं। लाखों, अभी तो 73 लाख का नाम कटा हुआ है, करोड़ों का नाम कटेगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं चले, हमारा कार्यदर्शन स्वीकृत करे। अब सरकार चलने देगी नहीं, ये सरकार पर है। दोनों इंजन जो है फेल हो चुकी है जनता के मुद्दे पर, इसलिए एक जो है केंद्र की सरकार ये गुंडा के राज कायम करवाई हुई है और दूसरे तरफ जो है वोटबंदी, तो इसलिए डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। जनता एकदम सदन नहीं चलेगी, एकदम नहीं चलेगी जब तक ले हम लोग को ये गुंडा राज और वोटबंदी पर बहस सरकार नहीं करेगी, सदन के अंदर वक्तव्य नहीं देगी, सदन के अंदर कार्यवाही हम लोग मांग करेंगे कि सदन नहीं चलने देंगे। यदि हमारी और 12,000 वोट और 52 लाख लोगों का नाम कह रहे हैं कि इस बार जो है इसमें गलत लोगों का नाम है, ये बिल्कुल फर्जी बात है। गरीबों का नाम काटने के लिए, दलितों का नाम काटने के लिए, अल्पसंख्यकों का नाम काटने के लिए उनसे पूछा जा रहा है कि आप कोई प्रमाण दो कि आप नागरिक हैं कि नहीं। ये नागरिकता एनआरसी ये ला रहे हैं, चोर दरवाजे से एनआरसी ला रहे हैं और एनआरसी लाने का काम गृह विभाग का है। ये काम कौन नागरिक है नहीं है ये पूछना गृह विभाग का, भारत सरकार का, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। आज भी सदन का आखिर विरोध कर रहे हैं, अंदर जाने के बाद चल क्या रहा है, सदन में क्या हो रहा है? सरकार पूरी तरह से गूंगी है, बहरी है और विपक्ष के जो आवाज़ उसको दबाना चाह रही है। हम बिहार के 14 करोड़ जनता की आवाज़
जो आज लगातार एसआर के नाम पर उन गरीबों को, मजदूरों का जो नाम काटा जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार साजिश में शामिल है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लालच में उन गरीबों, किसान, वंचितों के साथ मद का जो प्रयोग करते हैं, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था उस अधिकार से वंचित करना चाह रही है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से एकजुट होकर आज सरकार को फिर घेरने का काम करेंगे। बांग्लादेशी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ये भारतीय जनता पार्टी का नारा ही रहा है, हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर बांटो और राज करो। अब यह राज नहीं होने देंगे, बिहार की जनता जाग चुकी है। तो क्या प्लान है? नहीं चलने देंगे, पूरी तरह से एकजुट होकर सरकार को। 15 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका 2 जगह नाम है, वैसे लोगों को हम तो उनकी बात करना चाह रहे हैं जो बिहार से पलायन करके बाहर में रह रहे हैं। आप 25 दिन के अंदर में जो मजदूर हैं भाई, सूरत में है, अहमदाबाद में, दिल्ली में, हरियाणा में, हम उनकी बात करना चाह रहे हैं। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन संचार गूंगी है, बहरी भी है। तो आपने सुना, बिहार विधानसभा के कैंपस में आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के कॉरिडोर में हंगामा खड़ा करते हुए पूरे विपक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से कांग्रेस, माले या फिर अलग अलग घटक दल के नेता बता रहे हैं कि सरकार जो है बिल्कुल सरकार गरीबों की दुश्मन है और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब, मजदूर सबल हो और उनकी तरक्की हो। लेकिन इससे उनको खासा नाराज़गी है कि जिस तरह से उनके हक की मारी किया जा रहा है, गरीबों की हक मारी की जा रही है, इनके खिलाफ़ हम लोग लगातार डटे रहेंगे। और सदन नहीं चले तो नहीं चले, उसका गम नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। अब देखना होगा कि इस हिसाब से सदन अगर 5 दिन तक नहीं चल पाती है तो सरकार आगे का क्या स्टैंड कायम कर पाती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।